माँ को जलाने वाली बेटी का केस सच या अफवाह? जमाना कहता है माँ सब कुछ सह लेती है, पर जब एक माँ अपनी बेटी से इतनी डर जाए कि जिंदा जल जाए तो सवाल उठता है कि ये सच है या एक और वायरल अफवाह। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक वायरल हेडलाइन नहीं, एक गहरा राज है जिसका सच समझने के लिए आपको इस केस के अंधेरों में उतरना पड़ेगा। साल 2023 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदनपुर में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक पुरानी जली हुई हवेली के सामने भीड़ जमा है। वहां पुलिस लगी है और एक आवाज सुनाई देती है। वो लड़की ही थी, उसने अपनी माँ को बंद करके आग लगा दी। लोग कान खड़े कर लेते हैं, न्यूज चैनल्स तोड़ तोड़ के ब्रेकिंग चला देते हैं। 17 साल की लड़की ने अपनी माँ को जिंदा जला दिया। पर क्या आपको लगता है ये न्यूज सच है? आइए जानते हैं। एक बेटी, एक माँ और एक आग जो सिर्फ बदन नहीं भरोसा भी जला गई। उस लड़की का नाम था अनाया वर्मा, एक शांत सुशील लड़की जो स्कूल में टॉपर थी, पर आज उसके हाथों में हथकड़ी थी। माँ सविता वर्मा एक विधवा महिला स्कूल टीचर थी जो लोगों की नजर में ईमानदार और समझदार थी। सब शॉक थे। पुलिस ने कहा सबूत मिले हैं। घर के अंदर पेट्रोल का डब्बा, अनाया के कपड़ों पे आग के निशान और एक पुरानी डायरी जिसमें अनाया ने लिखा था मैं उसे खत्म कर दूंगी। लेकिन किसे? केस वायरल हो गया, पर क्या ये सच था या कुछ और? पुलिस कस्टडी में अनाया कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक ही बात बोलती है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मीडिया, पब्लिक सब पागल हो गए। एक तरफ #जस्टिस फॉर सविता ट्रेंड हो रहा था, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते थे एक लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। पर जैसा हर साइलेंट केस में होता है, जब सब कुछ समझ में आ रहा हो तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। सेम वही यहाँ भी हुआ। यहाँ एंट्री होती है एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, रवि मेहरोत्रा, जिसे वायरल केसेस का सच ढूंढने का जुनून होता है। रवि को इस केस में कुछ गड़बड़ लगी। उसने बोला घर के बाहर सीसीटीवी क्यों नहीं था? पुलिस रिपोर्ट में टाइमिंग मिसमैच क्यों थी? और सविता वर्मा के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स का क्या? रवि ने अनाया के स्कूल के दोस्त, पड़ोसी और एक पुरानी फैमिली फ्रेंड से बात की। तब एक छोटी सी बात सामने आई। सविता जी तो हर वक्त अनाया को डांटती थीं, पर एक बार अनाया ने स्कूल में कह दिया था मेरी माँ मेरी दुश्मन है। तो रवि का शक बढ़ गया। जिस डायरी के बारे में बताया गया था उस डायरी की हैंडराइटिंग फॉरेंसिक टेस्ट में अनाया की निकली ही नहीं। जो सबूत उसके खिलाफ दिए गए थे वो उसने लिखे ही नहीं थे। तो किसने बनाई ये डायरी? किसने रचा ये प्लान? रवि ने डीपर डिग किया। घर के पुराने सर्वेंट ने एक बड़ी बात कही, मैडम का किसी से छुपा रिश्ता था। हर हफ्ते एक आदमी रात में मिलने आता था। सविता जो लोगों के समझ में शरीफ थी, क्या वो एक सीक्रेट अफेयर में थी? रवि ने छोटे होटल्स और आसपास के कैमरा फुटेज निकाले। एक आदमी बार बार दिख रहा था, डॉक्टर मुकेश शर्मा, एक लोकल डॉक्टर जो मैरिड था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला सविता और मुकेश का रिश्ता 2 साल से छुपके चल रहा था। सविता उससे शादी के लिए दबाव डाल रही थी और आग लगने के 2 दिन पहले सविता ने मुकेश की वाइफ को एक लेटर भेजा था, तुम्हारे पति मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं सबको बता दूंगी। हुक लाइन। जब राज बाहर आने लगते हैं तो कुछ लोग उन्हें जलाकर ही खत्म करना चाहते हैं। रवि ने मुकेश शर्मा से सवाल किया। पहले तो मुकेश घबरा गया, पर जब एविडेंस दिखाया गया तो उसने कन्फेशन किया। सविता ने धमकी दी थी मैं बर्बाद हो जाता, इसलिए मैं उस रात उसके घर गया। लेकिन उस वक्त घर पे एक और आदमी था। उस आदमी का नाम था इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, जिन्होंने पहला इन्वेस्टिगेशन किया था और जिन्होंने अनाया के खिलाफ सबूत दिए थे। लेकिन ट्विस्ट की बात तो यह है कि जिसने इंसाफ दिलाना था वही राज छुपाने में साथ था। इंस्पेक्टर राजवीर सविता के एक पुराने कॉलेज दोस्त थे। उनका भी उस रात घर में होना सीसीटीवी से कंफर्म हो गया। अब बात समझ में आई। सविता ने मुकेश को धमकाया, राजवीर को भी एक्सपोज करने की धमकी दी और दोनों ने मिलकर उसे एक्सीडेंटल फायर में खत्म करने का प्लान बनाया। अनाया घर पे नहीं थी। जब लौट कर आई माँ जलती हुई मिली, पर राजवीर ने केस घुमाया, डायरी बनवाई, सबूत गढ़ दिए। रवि ने सबूत जमा किए, मीडिया में एक्सपोज किया। हाई कोर्ट ने केस रीओपन किया। अनाया फाइनली कोर्ट में बोली मैं चुप थी क्योंकि मुझे पता था मेरे बोलने से कोई मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि राजवीर और मुकेश ने सारे सबूत मेरे खिलाफ किए थे। पर मुझे अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। मुकेश और राजवीर दोनों गिरफ्तार हुए। अनाया बाइज्जत रिहा हुई। माँ जिंदा तो नहीं रही, पर उसका सच दुनिया के सामने आ गया और एक बेटी ने साबित कर दिया कि कभी कभी खामोशी में भी आवाज होती है। अनाया ने अपनी माँ की याद में एक ट्रस्ट शुरू किया, सविता फाउंडेशन, जहाँ एब्यूज, इनजस्टिस और मेंटल हेल्थ के विक्टिम्स को सपोर्ट दिया जाता है। लोग कहते हैं आवाज सच की होती है, लेकिन कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खामोशी में चिल्लाते हैं। ये भी एक ऐसा ही साइलेंट केस था।